आप अपने स्त्री को बोलिए कि पी जाए और इसको पीने के बाद वह खुद अपनी इच्छा से रात को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि चावल के ऊपर में है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे चावल को, यानी कि राइस को। तो इस चावल के बहुत से औषधीय गुण हैं इसमें, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में अनजान हैं। चावल तो सभी खाते हैं मगर इसके औषधीय प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से चावल के सारे औषधीय गुण और सारे फायदे आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप भविष्य में इसका भरपूर फायदा ले सकें इसका प्रयोग करके और अपने जीवन में खुश रहें दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं चावल के बहुत सारे फायदे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को चावल के नुकसान और फायदे दोनों बताऊंगा। अगर आप इसके औषधीय गुण के बारे में जान जाओगे और इसका प्रयोग करके देखोगे तो आपको सच में जो निसंतान दंपत्ति हैं, जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप इस चावल का प्रयोग करके देखिए। इस चावल के आयुर्वेदिक औषधीय गुणों का इस्तेमाल करके देखिए, आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी और आपके घर भी सुख शांति से भर जाएगा। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, अंत तक जरूर देखें। अब मैं आप लोगों को जितने भी लिस्ट बताया हूँ उनको बारी बारी से बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ के आसानी से इसका उपयोग घर पर ही कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को सबसे पहले पेचिस के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। पेचिस में इसे किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आप इस प्रयोग को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस चावल को किस तरह से प्रयोग किया जाता है या किन किन रूप में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चावल को दो रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता है उसको धोवन बोलते हैं और दूसरा प्रयोग जिसको प्रयोग करते हैं उसको मांड बोलते हैं। तो धोवन किसे बोलते हैं? जब चावल पकाने से पहले जिस पानी से चावल को धोए रहते हैं उस पानी को धोवन बोलते हैं, चावल का धोवन। उसके बाद जो खाना पकाते हैं, चावल बनाते हैं, तो उसके बनाने के बाद जो उबलने के बाद चावल अलग कर लेते हैं और उसको निथार करके अलग जो निकाला जाता है उसको मांड बोला जाता है। बनाने से पहले चावल को जिस पानी से धोया जाता है उस पानी को धोवन बोलते हैं। तो धोवन और मांड ये दोनों चीज़ों का प्रयोग होता है, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है औषधीय प्रयोग में। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ दस्त में। दस्त में यदि आप प्रयोग करना चाहते हो तो किसी भी प्रकार का दस्त हो, आप चावल की जो मांड होता है उस मांड में स्वादानुसार थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। उसके बाद जो मांड होता है वह पौष्टिक सुपाच्य हो जाता है। इस मांड को आधे आधे घंटे में मरीज को पिलाइए। एक दो बार पीने के बाद ही उसका दस्त जो है बंद हो जाता है, दस्त जाना ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसे छोटे बच्चे को भी पिलाना चाहें तो इसे ठंडा कर लें, उसके बाद कुछ मात्रा में 1-2 चम्मच की मात्रा में उसे पिला सकते हैं, तो उनका भी दस्त जो है रुक जाता है। अगर इसमें और कुछ मिलाना चाहते हैं तो जीरा का पिसा हुआ पाउडर मिला सकते हैं या फिर धनिया का पाउडर मिला सकते हैं। इस तरह से मिला करके आधे आधे घंटे के अंतराल में देते रहिए, मरीज ठीक हो जाएगा और उसको बहुत जल्द दस्त से आराम मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को गर्मी शांत करने के लिए इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ। चावल की प्रकृति जो है शीतल होती है। पेट में गर्मी भरी होने के एहसास जब आपको लगे कि पेट में गर्मी के मौसम में जैसे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो बहुत गर्म फील होता है और हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह इधर उधर खोजते रहते हैं, तो उन सब चीज़ खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोल्ड ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं है। पेट की गर्मी यदि दूर करनी है तो आप इसका जो चावल होता है उस चावल को 1 भाग और जो मूंग की दाल होता है उसे 2 भाग मिला करके एक साथ खिचड़ी बना लीजिए। दाल और चावल मतलब चावल 1 भाग रहना चाहिए और उसका डबल दाल होना चाहिए। उसको मिला करके खिचड़ी बना लीजिए। अब उस खिचड़ी में 1 चम्मच घी डाल करके उसको खाइए, आपको गर्मी की समस्या नहीं होगी। गर्मी की शिकायत में भी आपके शरीर में शीतलता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से डॉक्टर लोग भी बोलते हैं मरीज को कि आप दाल चावल का खिचड़ी खाइए करके। तो इस तरह से आप खिचड़ी बना करके उसमें थोड़ा सा घी डाल करके खाते हैं तो आपको गर्मी की समस्या होगी ही नहीं। छोटा छोटा घमौरियाँ आता है ना, वो भी नहीं होगा क्योंकि आपके शरीर में गर्मी होगा ही नहीं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके अगले फ़ायदे के बारे में बता रहा हूँ। इसका अगला फ़ायदा रक्त प्रदर और पेचिश में करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको
धोवन आधा कप और मांड आधा कप, इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला करके इसमें 1-2 चम्मच की मात्रा में मिश्री मिला करके यदि आप मरीज़ को पिलाते हैं लगातार हर दिन, तो उसका 1 से 2 दिन में पेचिश गायब हो जाएगा, पेचिश ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार का पेचिश हो, रक्त प्रदर हो, खून जा रहा हो, तो ये समस्या जो है 1-2 दिन के प्रयोग से ही ठीक हो जाता है। आपको मांड और धोवन दोनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है और उसमें 1-2 चम्मच मिश्री मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद 1 गिलास की मात्रा में हर दिन उसको सुबह शाम देना है। तो इस तरह से अगर प्रयोग करते रहोगे तो आपका 1-2 दिन के प्रयोग से ही पेचिश और रक्त प्रदर दोनों ठीक हो जाता है। अब दोस्तों इसके दूसरे फायदे के बारे में बता रहा हूँ आपको। यदि पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक कर जा रहा है, तो आप आधा गिलास चावल के जो मांड होता है उस मांड में चीनी मिला करके पिलाएं हर दिन। 1-2 चम्मच चीनी मिला करके पिलाएं हर दिन। अगर आप दिन में 3 बार यूज़ करते हो तो एक ही दिन में आपका जो पेशाब का जलन है, पेशाब का रुक रुक करके जाना होता है, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पेशाब की जितनी भी समस्या है लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रयोग करके देख सकते हो दोस्तों। ये सभी जो मैं बता रहा हूँ ये सब आजमाई गई है और सभी जो है सर्दियाँ है और अचूक हैं, तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आप लोगों को चावल की एक और ज़बरदस्त प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही असरदार है और बहुत जल्द असर दिखाता है और हर किसी के लिए आज के ज़माने में ज़रूरत है। तो आप इसे आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हो घर पर। यदि आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, पिंपल, झाइयाँ, ये सभी चीज़ें चेहरे में हैं और हट नहीं रहे हैं, बहुत से दवाई का प्रयोग कर चुके हो, तो आप एक बार, सिर्फ एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। चावल को रात को सोते समय आधा कप चावल को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। आधा 1 घंटा भिगोने के बाद उसको मसल करके या फिर किसी सिलबट्टे में पीस करके उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। पेस्ट तैयार करने के बाद दोस्तों उस पेस्ट को आप चेहरे पे अच्छे से लगाइए और सो जाइए। और सुबह उठते ही गर्म गुनगुने पानी के साथ आप उस चेहरे को धो लीजिए। और इस तरह से इस प्रयोग को लगातार हर दिन आपको करना है। 1 सप्ताह के प्रयोग से आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा और अच्छे फ़ायदा के लिए आपको लगभग इसे 1 से 1.5 माह तक यूज़ करना है। आप देखना आपके चेहरा बहुत ही चमकने लगेगा, बहुत ही अच्छे से दमकने लगेगा और आपका चेहरा साफ हो जाएगा, गोरा हो जाएगा और आपके चेहरे से सारे मुहासे, कील, दाग, धब्बे सब हट जाएंगे। तो इसका प्रयोग अवश्य करना दोस्तों। इसे मैंने खुद प्रयोग करके देखा है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस चावल की जो प्रयोग है उसे किन अवस्था में नहीं करना चाहिए वो बता रहा हूँ, यानी कि इसका नुकसान बता रहा हूँ कि किस अवस्था में यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि किसी को गुर्दे की पथरी है, मसाने की पथरी है, स्टोन जमा हुआ है किडनी में, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को किसी भी हालत में न चावल खाना है, न चावल का मांड पीना है, न चावल का जो धोवन होता है उसका सेवन करना है। क्योंकि यदि आपके गुर्दे में पथरी जमी हुई है, स्टोन जमा हुआ है, तो चावल आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए चावल का प्रयोग पथरी वाले लोग कम से कम करें या फिर ना ही करें तो अच्छा रहता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों, पथरी वाले लोग चावल का सेवन ना करें। दोस्तों अब मैं आप लोगों को अगले फायदे के बारे में बता रहा हूँ। गर्भवती स्त्रियों की जो उल्टी होती है गर्भावस्था में, उस उल्टी को बंद करने का बहुत ही तात्कालिक प्रयोग है और तत्काल असर दिखाता है। अगर किसी महिला को गर्भावस्था की स्थिति में उल्टी आती है तो 50 ग्राम आप चावल लीजिए और 250 ग्राम पानी में उसको भिगो दीजिए। अब उसको आधा घंटा भीगे रहने दें। अब आधा घंटा होने के बाद दोस्तों उसमें 5 ग्राम धनिया पाउडर डाल दें और 10 मिनट बाद उसको अच्छे से मसल करके हिला करके छान लें। अब इसको 4 भाग कर लें। अब 4 भाग करने के बाद 10-10 मिनट के अंतराल में इसको पिला दें, मतलब 40 मिनट में आप इसको पिला सकते हैं 10-10 मिनट गैप कर करके। इस तरह से पिलाने पर गर्भावस्था की जो महिला होती है उनकी उल्टी तत्काल समाप्त हो जाती है, तत्काल बंद हो जाती है। यह भी आजमाई गई है, कई महिलाओं पर देखी गई है, उनका उल्टी जो है तत्काल बंद हो गई। इसलिए आप लोगों के सामने ये शेयर किया जा रहा है ये जानकारी, तो आप भी इसे करके देख सकते हैं। दोस्तों अब इसका अगला फ़ायदा है, यदि आप भांग के नशे में ज़्यादा चूर हो गए हैं, भांग का नशा ज़्यादा कर चुके हैं, तो आपको भांग का नशा उतारना है चुटकियों में, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ चावल का जो धोवन होता है, चावल बनाने से पहले उसका जो पानी बचता है, पानी जो निकलता है,
बनाने से पहले बस उस धुआं को एक गिलास पीजिए। आपका कैसा भी भांग का नशा रहेगा वह उतर जाता है। 5-10 मिनट के अंदर ही आपका भांग का पूरा नशा उतर जाएगा। इसको आजमा के आप देख सकते हो। अगर आप भांग ज़्यादा खा लिए हो तो आपके लिए यह रामबाण औषधि है। याद रखना, कभी भी आपको भांग का नशा ज़्यादा हो जाए तो एक गिलास धुआं पी लीजिए चावल का, आपका भांग का नशा तुरंत उतर जाएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को चावल की एक और ज़बरदस्त प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है और कोई भी इसे प्रयोग कर सकता है बड़ी आसानी से। जो कोई निसंतान दंपत्ति है, जिनको संतान की इच्छा है, जो पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह रामबाण है। उनके लिए यह प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है समझो, और रामबाण है समझो। इसलिए जो कोई भी पुत्र की इच्छा रखता है, जिनको भी संतान की प्राप्ति चाहिए, वह इस प्रयोग को करके देख सकता है और उनको मैं कहता हूँ निराश होना नहीं पड़ेगा। उनको बहुत अच्छा से फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत से लोगों में आजमाई जा चुकी है और उन सभी लोगों को फ़ायदा मिल चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप भी इसे प्रयोग करके देखिए। छोटा सा प्रयोग है, करने में क्या जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता है। अगर प्रयोग करने से आपकी जीवन में शांति आती है, जीवन में खुशियाँ आता है, तो आप अवश्य इसका प्रयोग कीजिए और अपने निसंतान दंपत्ति को सुखमय बनाइए और संतान की प्राप्ति कीजिए दोस्तों, और खुश रहिए। तो दोस्तों, जिन माता बहनें को पुत्र की इच्छा है, पुत्र की चाह रखती हैं, उनको इसको प्रयोग करने के लिए आप अपने घर की औरतों को कहिए, या फिर जो माता बहनें अभी देख रही हैं उनसे मेरा अनुरोध है, अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ की 2 मुट्ठी चावल शाम को भिगो दीजिए। और यह प्रयोग मासिक धर्म के बाद करना है आपको। जब मासिक धर्म हो जाए उसके बाद करना है इसका प्रयोग। तो आप शाम को 5 बजे अपने दाहिने हाथ में 2 मुट्ठी चावल निकाल करके उसे 1 गिलास पानी में भिगो दें। उसको भिगोने के बाद रात होने दें। रात जब हो जाए दोस्तों, तो उस पानी को पहले निथार दीजिए, और चावल जब बचेगा तो उस चावल में जो चावल पकाने के लिए जो चावल का धुआं बचा के रखे रहोगे, उस धुआं को उसमें डाल लीजिए 1 गिलास। अब उस धुआं में अच्छे से चावल को मसल करके उसको मिक्स कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, या फिर उसका शरबत की तरह से उसका मसल करके बना लीजिए। अब उसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद दोस्तों उसमें 1 नींबू का रस निचोड़ लीजिए, और निचोड़ने के बाद इसको आप अपने स्त्री को बोलिए कि पी जाए। और इसको पीने के बाद वह खुद अपनी इच्छा से रात को अपने पति के साथ सहवास करे, यानी प्रेम करे, संभोग करे। उसके बाद आपको लगातार इसी तरह से 3 दिन करना है इस प्रयोग को। 3 दिन के अचूक प्रयोग करने से आप गर्भधारण कर पाओगे। अगर आपको इस माह में गर्भधारण नहीं होता है तो जब तक आपका गर्भधारण नहीं हो जाता तब तक आप इसी प्रक्रिया को करते रहना है आपको हर दिन, और अपने पति से अपनी इच्छा से खुद से 3 दिन लगातार सहवास करवाना होगा, संभोग करवाना होगा लगातार 3 दिनों तक। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको ज़रूर आपकी मन की जो इच्छा है, मन की जो पुत्र की जो प्राप्ति की इच्छा है, वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत से लोगों में श्रद्धा विश्वास करके आजमाई गई है और उनको उसकी इच्छा का प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए आप भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान इच्छा रखते हैं, तो आप इस प्रयोग को मासिक धर्म के बाद 3 दिन लगातार कर सकते हैं। तो अवश्य इसका प्रयोग कीजिए दोस्तों, और अपने जीवन में खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।